हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ धर्मवीर जादड़िया। आज फिर मैं लाया हूँ आपके लिए एक बहुत ही अच्छी चीज़, वो है शेयर मार्केट। लोग कहते हैं कि पैसे वालों के पास अपने आप पैसा आ जाता है। तो दोस्तों, पैसे वालों के पास पैसा अपने आप नहीं आता है, उसके लिए कुछ मेहनत करनी पड़ती है। वो अपने पैसे को इन्वेस्ट करते रहते हैं। कोई किसी चीज़ में इन्वेस्ट कर देता है, कोई दूसरी जगह इन्वेस्ट कर देता है, लेकिन बिना इन्वेस्ट किए कभी भी पैसे से पैसा नहीं बनता है। चाहे वो म्यूचुअल फंड में करो, चाहे शेयर मार्केट में करो, चाहे वो एल आई सी में अपनी बीमा जमा कराता हो, कुछ भी करो, चाहे वो एफडी करो, लेकिन कुछ तो इन्वेस्ट करना पड़ता है। ऐसे पैसे से पैसा नहीं बनता है। तो मेरे गांव के भाइयों के लिए मैं एक बहुत ही अच्छी चीज़ लाया हूँ, वो होता है शेयर मार्केट। शेयर मार्केट क्या है कि कंपनी में पैसा लगाना होता है। जैसे कि सीधे साफ अक्षरों में बात यही है, जैसे हम गांव में करते हैं। जैसे हमारे गांव वाले भाई लोग लाते हैं खल की बोरी। अब खल की बोरी का भाव जैसे कि 1800 है, अभी नीचा चल रहा है, तो हाँ 1800 पे हमने 100 बोरी खरीद ली। अब खल की बोरी का भाव जैसे हो गया 2500, तो उस भाव से हमने 100 बोरी बेच दी, तो एक बोरी पे 700 रुपये का फ़ायदा हुआ ना। तो इस प्रकार की कंपनियों का शेयर होता है। शेयर, ये जो भी कंपनियां हैं, ये पब्लिक से अपना पैसा जमा करने के लिए शेयर बेचती हैं। तो हम उसके जिस भी भाव पे होता है उस भाव से कितने शेयर चाहिए, जैसे कितनी खल की बोरी चाहिए, वो खरीद लेते हैं। और जब कंपनी को फ़ायदा होता है तो वो भाव बढ़ा देती है, तो हम बेच सकते हैं। इस प्रकार एक शेयर पे जितने भी फ़ायदा हो रहा है, और हमारे जितने भी शेयर हैं, जैसे खल की बोरी में हिसाब होता है, वैसे इसमें होता है। तो मैं आपके लिए शेयर मार्केट के बारे में बहुत अच्छी चीज़ें बताऊंगा। शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहिए। अभी लॉकडाउन के समय सभी कंपनियों के भाव नीचे आए हुए हैं, कम से कम 4 गुना नीचे चल रहे हैं भाव सभी कंपनियों के। आप किसी भी अच्छी कंपनी में पैसा लगाइए और लॉकडाउन खुलने के बाद अच्छा बेनिफिट पाएंगे। तो भाइयों, मेरे गांव के भाइयों, आप शेयर मार्केट के बारे में जानो और अपने पैसे लगाओ, और घर बैठे बैठे आप इन्वेस्ट करो। मैं आपके लिए बहुत अच्छी चीज़ें बताता रहूँगा, कौन सी कंपनी में अभी क्या रेट चल रही है, क्या भाव चल रहे हैं। जैसे कि इन्फोसिस कंपनी है, उसके सेकंड नंबर पे देखिए, इन्फोसिस कंपनी है, उसका भाव चल रहा है एक शेयर का 674.20, 674.20। अब आप इसके कितने शेयर खरीदो वो आपकी मर्ज़ी है। जैसे बैंक ऑफ बड़ौदा है, इसके नीचे देखिए, बैंक ऑफ बड़ौदा के एक शेयर के भाव चल रहे हैं 41.10। जैसे आप 100 शेयर खरीदोगे इसके, तो 4110 रुपये के आएंगे ओनली। अब ये लॉकडाउन के बाद ये शेयर, अगर इसका भाव 50 रुपये हो जाता है, तो एक शेयर पे 50 रुपये का फ़ायदा हुआ, तो 100 शेयर पे कितने का फ़ायदा हो जाएगा? 5000 का फ़ायदा हो जाएगा। तो इसी प्रकार बहुत सारी कंपनियां हैं, जैसे टाटा मोटर्स है, बहुत अच्छा बेनिफिट आपको दे के जाएगी। टाटा स्टील है, अपोलो टायर है, रिलायंस है, किसी भी कंपनी में आप पैसा लगा दो। बहुत सारी कंपनियां, येस बैंक है, आईसीआईसीआई बैंक है, एमआरएफ है। एमआरएफ का भाव बहुत ज़्यादा रहता है, वो हम अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। इसकी एक शेयर का भाव है 58,874। 1990 में यही शेयर केवल 1000 रुपये में आता था। आज 30 साल बाद इसी शेयर का भाव 60,000 के लगभग रहता है। ये भी लॉकडाउन में कम है, नहीं तो इसका भाव लगभग 65,000, एक शेयर का भाव 65,000 रुपये होता है। तो दोस्तों देखिए आप, अब 1990 से लेकर 2020 तक 30 साल का अंतर है। 30 साल में ये कितने गुना हो गया? 65 गुना रुपए हो गए। जो 1990 में इसने किसी ने भी रुपए लगाए हैं एमआरएफ में, उसका 65 गुना आप करो तो कितने रुपए होंगे, आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। आप प्रॉपर्टी में भी इतना नहीं कमा सकते, और ब्याज पे भी इतना नहीं कमा सकते जितना आप शेयर मार्केट से कमा सकते हो। तो मैं आपको बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें बताता रहूँगा। आप शेयर मार्केट में पैसा लगाइए और अपने पैसों से पैसा बनाइए। पैसे अगर पड़े रहेंगे तो वो कम होते जाएंगे। अगर आप अच्छी जगह इन्वेस्ट करोगे तो पैसे से पैसा बनता है। तो अगर आपको इसके बारे में पूरी जानकारी चाहिए तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर मेरे वीडियो के साथ बने रहिए। मैं हर बार आपको एक कुछ न कुछ नई चीज़ बताता रहूँगा। और हम जैसे कि
बैंक ऑफ बड़ौदा के भाव देखने हैं, अभी क्या चल रहे थे, क्या चलेंगे, क्या होने वाले हैं। ये देखिए 1 साल का भाव है, नीचे देखो 2020 लिखा है। अब ये एकदम ये लाइन नीचे आई हुई है, मतलब शेयर नीचे गिरे हुए हैं सारे। अभी लॉकडाउन से जस्ट पहले इसके भाव थे एक शेयर का 110 रुपया, और अभी देखिए बैंक ऑफ बड़ौदा का भाव चल रहा है एक शेयर का 41.10। अभी आप बताइए कि हम शेयर खरीद लेंगे, लॉकडाउन खुल जाएगा, अच्छे से कंपनियां और ये बैंक काम करने लग जाएंगे, तो ये भाव दोबारा 100 रुपये हो जाएगा। तो जैसे कि हमने एक शेयर ख़रीदा 41 रुपये का और उसका भाव दोबारा 100 रुपये होगा, तो एक शेयर पे 60 रुपये का फ़ायदा हो गया। तो 100 शेयर आप खरीदोगे, 100 शेयर आप खरीदोगे केवल 4110 रुपये में, तो एक शेयर पे 60 रुपये का फ़ायदा हो रहा है, तो 100 शेयर पे 6000 रुपये का फ़ायदा हो जाएगा। तो इस प्रकार फ़ायदा होता है, केवल 4000 पे 6000 रुपये का फ़ायदा हो जाएगा। आप सोच भी नहीं सकते इतना फ़ायदा होता है। तो लेकिन संभल के पैसा लगाना पड़ता है, इसके लिए नॉलेज जुटानी पड़ती है, कुछ रीड करना पड़ता है। तो मैं आपको बताता रहूँगा, आप मेरे वीडियो के साथ बने रहिए। और किस में लगाना है, आज क्या करंट रेट चल रही है, इसके भाव कब गिर सकते हैं, कब उठ सकते हैं, वो सारी चीज़ें मैं आपको बताता रहूँगा। देखो भाइयों, इन्वेस्ट करना बहुत ज़रूरी है। लाइफ में आप कितने ही कमा लो, अगर आप इन्वेस्ट नहीं करोगे तो आपके पास पैसे नहीं बचेंगे। इन्वेस्ट करते रहना चाहिए, और रिस्क के बिना कुछ नहीं है। थोड़ी बहुत रिस्क उठानी पड़ती है ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए, तो रिस्क भी ज़रूरी है और सेफ्टी भी ज़रूरी है। दोस्तों, जीना ऐसे चाहिए कि कल मरना है, लेकिन प्लान हमेशा ऐसे होना चाहिए कि 100 साल जीना है। तो हम ऐसे सोच के जिएंगे कि कल मरना है, लेकिन प्लान हमेशा ज़िंदगी के हमेशा 100 साल के लेकर चलने चाहिए। पता नहीं हम नहीं मरें या फिर हमारी ज़िंदगी 100 साल की हो जाए, तो प्लान हमेशा 100 साल के होने चाहिए। तो मेरे गांव के लोगों, मेरे दोस्तों, मैं चाहता हूं कि सब गांव के लोगों को भी ये नॉलेज हो। केवल शहर वाले इस चीज़ का फ़ायदा उठाते रहते हैं, वो कुछ पैसा कमा के इन्हीं से पैसा बनाते रहते हैं। तो मैं चाहता हूं कि गांव के भाइयों को भी इस चीज़ का पता चले, एक एक आदमी को, एक एक बच्चे को इसका नॉलेज होना चाहिए। मेरा तो यही टारगेट है, तो मैं अपने टारगेट को ज़रूर पूरा करूँगा। मैं सब गांव के सभी लोगों को इसका नॉलेज दूंगा, इसके बारे में बताऊंगा। अगर फिर भी आपको डर लग रहा है कि ये कैसे होता है, हम क्या करेंगे, हमारे पैसे डूब जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। टीवी पे, इंटरनेट पे, मोबाइल पे इसके भाव आते रहते हैं। आप ऐसे करो, जो भी भाव चल रहा है उस भाव को पकड़ो, और अगर आपको डर लग रहा है तो आप मेरे पास आओ, मैं आपका पैसा लगा दूंगा और आप उससे बेनिफिट कमाओ। और जब भी आपको लगे कि अभी बेचना है तो मैं उसको बेच दूंगा। आपको अगर रिस्क से डर लगता है, ऐसे लगता है कि कहाँ पता नहीं कौन खा जाएगा बीच में, तो आप मेरे पास पैसा लगा सकते हो और आगे बढ़ सकते हो और पैसे से पैसा बना सकते हो। तो भाइयों मेरे, बहुत ज़रूरी है पैसा लगाना। तो हम गांव वाले हैं, गांव वाले आगे बढ़ेंगे, और हम गांव वाले से रातों रात गेम पलट देंगे। तो ये डायलॉग है गुलजार छानी वाले का, तो बहुत सही है। गांव वाले चाहें तो कुछ भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।